ब्रूस एक बहुत ही खूंखार कैदी था जिसके पास लोगों के दिमाग को अपने कंट्रोल में करने की शक्ति थी और इसी की मदद से उसने कई लोगों से बहुत सारा पैसा लूटा था, जिसका नतीजा ये था कि उसे इतने साल की सजा मिली थी कि वो इस जन्म में तो जेल से बाहर नहीं आने वाला। वार्डन ने मौके पे चौका मारने के चक्कर में उसके सामने एक ऑफर रखा, अगर वो अपना लूटा हुआ पैसा उसे दे दे तो नया वार्डन उसे कभी परेशान नहीं करेगा और उसे स्पेशल खातिरदारी भी मिलती रहेगी। ब्रूस ने वार्डन के ऑफर को मना कर दिया क्योंकि उसके दिमाग में तो जेल से भागने का प्लान चल रहा था। उधर जेल में आते ही जैक और जिम की आपस में लड़ाई हो गई। असल में कुछ साल पहले जैक ने जिम के भाई को मारा था, इसलिए दोनों एक दूसरे से दुश्मनों की तरह लड़ रहे थे। पर जिम के पास अपनी शक्तियां ना होने की वजह से वो जैक का मुकाबला नहीं कर पाया, पर गार्ड्स ने सही समय पर आकर उसे बचा लिया, जिसके बाद उसे ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। ट्रीटमेंट रूम में जैक और जिम को देखने के बाद डॉक्टर मैरी दूसरे कमरे में ब्रूस के पास गई, जहाँ वो उसके दिमाग का इलाज करने वाली थी। पर तभी जैक भी वहाँ पहुँच गया और ब्रूस को देखते ही वो समझ गया कि ये जरूर एक खतरनाक क्रिमिनल है, इसलिए वो उसे जान से मारना चाहता था। पहले जैक ने मैरी को गला दबाकर बेहोश किया, पर जैसे ही वो ब्रूस पर हमला करने वाला था तभी डियाज ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और एक गार्ड ने आकर उसे धर दबोचा। डियाज के इस काम से ब्रूस बहुत खुश हुआ और इसी के चलते ब्रूस के आदमी उसका खास ख्याल रखने लगे। एक दिन खाना खाते वक्त डियाज के टेबल पर गॉर्डन नाम का एक कैदी आकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। उसने बताया कि इस जेल में वो सबसे पहला कैदी था और तब से ही उसे पेरोल पर बाहर जाने का मौका नहीं मिला। उसने कई बार बेल की अर्जी डाली लेकिन हर बार खारिज कर दी जाती। उसे बहुत भरोसा था कि इस बार तो उसकी अर्जी जरूर मंजूर हो जाएगी, लेकिन अफसोस इस बार भी उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद से ही गॉर्डन बहुत उदास और सहमा सहमा रहने लगा था। उधर ब्रूस अपना भागने का प्लान तैयार कर रहा था और एक दिन लंच टाइम पर ब्रूस के एक आदमी ने गॉर्डन को एक तीखी चीज दी, जिससे उसने अपने पैर में बंधी उस खास बेड़ी को खोल दिया। इसके बाद उसने टेबल पर चढ़कर बिजली की तारों को खींचा और अपनी शक्तियों को चार्ज किया। उसने जेल के सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को तबाह कर दिया। असल में गॉर्डन ब्रूस का साथी बन चुका था। वो जानते थे कि इससे जेल में दंगे शुरू होंगे और उनके प्लान के मुताबिक ही सभी कैदियों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। ये खबर जब वार्डन के पास पहुंची तो उसने जेल के दूसरे जनरेटर को चालू करके सभी कैदियों को काबू करने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद जनरेटर के ऑन होते ही गार्ड्स ने सभी कैदियों के पैर में बंधी बेड़ियों की मदद से उन्हें काबू में किया। उधर गॉर्डन भागकर एक कमरे में पहुंचा और उसे अब तक एहसास हो चुका था कि वो जेल से भाग नहीं पाएगा, इसलिए बेचारे के मुंह पर बहुत उदासी थी। तभी एक फीमेल गार्ड वहां आई और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का देकर नीचे गिरा दिया। गार्ड के पास गॉर्डन को जान से मारने के ऑर्डर थे, इसलिए उसने उसे तब तक मुक्के मारे जब तक वो मर नहीं गया। अब तक वार्डन समझ गया था कि जरूर ये सब ब्रूस का ही किया धरा है, इसलिए उसने डियाज और ब्रूस की करीबी को देखकर डियाज के साथ एक समझौता करने की कोशिश की, लेकिन डियाज को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। जिसके बाद वार्डन ने सीधा ब्रूस से ही मिलने का फैसला किया। उसने जाकर ब्रूस को समझाया, देखो बेटा, भागने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, तेरा फायदा इसी में है कि तू मेरे साथ मिलकर काम करे। इस बार ब्रूस ने भी वार्डन की बात मान ली, पर उसके पास पैसा कैश में नहीं पड़ा था, तो उसने एक टैबलेट और वाईफाई नेटवर्क की मांग की। इधर पैसों के लालच में डूबे वार्डन ने बिना सोचे समझे हामी भी भर दी। अब तक जेल के कर्मचारियों ने पूरे जेल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सही कर दिया था, जिससे वहाँ की सारी दिनचर्या बिल्कुल पहले जैसी हो गई थी। इधर ब्रूस वार्डन से मिले टैबलेट और नेटवर्क की मदद से एक वायरस तैयार कर रहा था, जिसकी मदद से वो जेल से भाग सके। जैक ने जेल में रहते रहते अपने चेहरे पर एक क्रॉस का टैटू बनवा लिया था और वो अक्सर जिम से पंगे लेता रहता, लेकिन जिम को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। और फिर आया वो दिन जिसका वार्डन को इंतजार था। आज उसकी रिटायरमेंट है और वार्डन एक शैंपेन की बोतल लेकर जेल पहुंचा। ऑफिस में अपना सामान रखकर वो सीधा ब्रूस के पास पहुंचा और उसे टैबलेट देकर पैसे ट्रांसफर करने को कहा। वो इतना खुश था कि उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि ब्रूस उसके टैबलेट की मदद से जेल के सिस्टम में वायरस डाल रहा है। और देखते ही देखते ब्रूस ने अपना बनाया वायरस सिस्टम में अपलोड कर दिया, जिसके बाद सभी कैदियों के पैर में बंधी उस खास बेड़ी की पावर बंद हो गई और उसके बंद होते ही उन सभी के पास अपनी अपनी खास शक्तियां आ गई। एक बार फिर से जेल में दंगे भड़क गए। डियाज को इस बारे में पहले ही बता दिया था ताकि वो जाकर कहीं छुप जाए, लेकिन फिर भी उसे बहुत दर्द हो रहा था। पता चलता है कि वो अपनी शक्तियों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता था और कई बार उसे ना चाहते हुए भी दूसरों का दर्द महसूस होने लगता। इस हालत में उसे डॉक्टर मैरी ने बड़े अच्छे तरीके से संभाला। उधर सभी कैदी एक दूसरे की जान के भूखे बन गए थे। जैसे ही वार्डन को जेल में हो रही लड़ाई के बारे में पता चला तो उसने बाहर जाने का फैसला किया, पर दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो चुका था। वार्डन ये बात अब तक समझ नहीं पाया था कि वो ब्रूस के प्लान का सबसे अहम हिस्सा है। गार्ड्स कैदियों को रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने डेप्यूटी वार्डन से मदद मांगी, जिसने उन्हें बताया कि जेल का सारा सिस्टम एक जनरेटर से चलता है और किसी तरह उसे बंद करके वापस चालू करने से पूरा सिस्टम रीसेट हो जाएगा। ये सुनते ही एलन नाम का गार्ड जनरेटर रीस्टार्ट करने भागा, पर तभी वहाँ एक और कैदी पहुंच गया और उसने तुरंत एलन पर हमला कर दिया। एलन ने मुकाबला करने की बहुत कोशिश की, पर वो कैदी उसका सामना नहीं कर पा रहा था और उसने मौका देखकर पास में लगी एक पाइप को तोड़ दिया, जिससे बहुत सारी गैस बाहर आने लगी और कैदी की दम घुटने की वजह से वहीं पर मौत हो गई। उधर अपने अकाउंट में इतने पैसे देखकर वार्डन बहुत खुश था, पर तभी ब्रूस के तेवर बदल गए। असल में ब्रूस के पास एक और शक्ति थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो अपनी ताकत से किसी के साथ भी अपना दिमाग बदल सकता था। उसे पता था कि वो अपने शरीर के साथ तो बाहर नहीं जा सकता,
सकता और उसने इसी हिसाब से ये सारा प्लान बनाया था। उसने गॉर्डन से जो भी करवाया वो सिर्फ इसलिए था ताकि ब्रूस सिस्टम में वायरस डाल सके। गॉर्डन बेचारा सिर्फ बलि का बकरा था। ब्रूस का असल प्लान तो कुछ और ही था। जब तक बेचारा वार्डन पूरी बात समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रूस ने अपना दिमाग वार्डन के साथ बदल लिया था। उसने एक मुक्का मारकर वार्डन को बेहोश कर दिया और उधर एलन ने जेल का पूरा सिस्टम रीसेट कर दिया, जिसके बाद वायरस हटते ही सभी कैदी वापस से शांत हो गए। दरवाजा खुलते ही वार्डन के भेष में बाहर आए ब्रूस ने अंदर बैठे बेचारे वार्डन को एक स्पेशल कमरे में डालने का आदेश दिया। अब ब्रूस आजाद था और साथ ही उसने डियाज और अपने एक खास साथी को भी आजाद करवा लिया। उन दोनों को पहले ही लड़ाई में हिस्सा लेने से साफ मना किया गया था, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता था जेल से आजाद